सिरोही में भाजपा के नेता दिलीप सिंह मांडाणी ने आज बैंड बजा दिया। बैंड बजाया किसका? बिजली विभाग के अधिकारियों का। ये तो अपनी पोस्टिंग के लिए और कहीं अच्छी जगह बैठने के लिए जुगाड़ में बैठे हुए हैं। अरे कोई सुन रहा हो तो बाहर आके हमारा ज्ञापन तो लो। क्या मर गए हो सभी? हम यहीं बैठा रहेंगे, ढोल जब तक बजाते रहेंगे तब तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आता। ग्रामीण इलाके में कटौती का कोई समय नहीं होने, कोई कार्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं होने के कारण लोग हलकान हो रहे हैं। दिलीप सिंह मांडाणी का आरोप था कि कई लोगों की मौत हो चुकी है इस भीषण गर्मी में, उमस भरे माहौल में। बुजुर्ग जिनको पंखे की आवश्यकता है, कूलर की आवश्यकता है, या जिनको इलाज की आवश्यकता होती है, जहां पर मेडिकल सेक्टर्स, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, सीएचसी पीएचसी में भी बिजली कटौती होती है। और उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोगों की मौत हो गई है। दिलीप सिंह मांडाणी यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि संयम लोढ़ा के कार्यकाल में स्थिति ठीक थी, लोग कहने लगे हैं ये। तो आज इसी पे बात करेंगे कि सिरोही में चल क्या रहा है। उस सिरोही में जहां से मंत्री हैं ओटाराम देवासी, विधायक दिलीप सिंह मांडाणी कौन है, इन पे भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। सिरोही में आज दिलीप सिंह मांडाणी मुंह पे पट्टी बांध के अपनी टीम के साथ पहुंचे डिस्कॉम कार्यालय। कई देर वेट किया, अधिकारी बाहर नहीं आए तो फिर ढोल नगाड़े बजाए, यानी बैंड बजाया, तबीयत से बैंड बजाया। जब मुख्य अभियंता वहां पहुंचे तो उन्होंने, पहले तो आए नहीं लंबे समय तक, तो इन्होंने बिजली विभाग का जो दफ्तर है, मुख्य दफ्तर है सिरोही का, उसी के निकाल लिए स्विच और एहसास कराया कि बिजली कटौती होने पर क्या बीतती है। आप देख रहे हैं गांवों में लाइट कटौती इतनी हो रही है कि हर गांव में बुढ़े और मरीज मर रहे हैं, प्रशासन को कोई खैर खबर नहीं है। उसका उदाहरण आपके सामने है कि हम मौन नारेबाजी नहीं कर रहे, मौन जुलूस के द्वारा यहाँ आए हैं कुछ लोग, और ढोल बजाकर उनके कान खड़े करना चाहते हैं। लेकिन एसी साहब एसी में बैठे हैं, बाहर आने की उनको फुर्सत नहीं है। हम यहाँ से ढोल बजाते हुए, प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर में जाएंगे और वहाँ पर हम मौन जुलूस के द्वारा वहाँ धरना देंगे। गांवों में त्राही त्राही मची हुई है, बिजली पानी, क्योंकि बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये हमारे सरपंच साहब है ओड़ा के, आपके गांव में कितने लोग मरे बताइए? एक हफ्ते में 7 लोग डेली के एक हो रहा है, बुजुर्ग लोग हैं वो इस कटौती में मर रहे हैं। कितने मर चुके अब तक आपके यहाँ? कम से कम मेरे गांव में 4 लोग, 2 और पड़ोस में 3। तो कम से कम बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, 5-7 घंटे। इसमें दिक्कत हो रही है, पानी की भी दिक्कत हो रही है। अब ये बताओ साहब कि इनको अगर बिजली कटौती करनी है 7 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था। क्या साहब के लोड सेटिंग में हम काट रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं हुआ, ये प्रजातंत्र है। और अधिकारी ऐसी में बैठे हुए मजे कर रहे हैं। कितनी कटौती हो रही? 3 से 7 घंटे तक उनका कोई भरोसा नहीं कब लाइट जाएगी। बहुत बुरे हाल हैं गाँवों के, आप देख रहे हैं। डोमेस्टिक की कृषि सूख गई, कृषि की कटौती है, डोमेस्टिक कृषि वगैरह सबकी है। और कहते हैं फोन करके साहब आगे से बंद है, फिर कहते हैं क्या आगे लोड सेटिंग में है। तो ये अधिकारी ढोल बजाने के बाद भी कुर्सी पे जमे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। अभी किससे वार्ता करें? दिलीप सिंह मांडाणी और उनकी टीम यहाँ पे नारेबाजी करने को मजबूर होती है। फिर अफसर जब मिलते हैं तो वो कहते हैं मौन प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन लोगों की बात तो सुनी जाए कम से कम। अफसर ने फिर कुछ कारण गिनाए हैं, जो कि मैं आपको दिलीप सिंह मांडाणी और उन अधिकारी के बीच का जो संवाद है वो आगे वीडियो में आप देखेंगे, दिखाएंगे आपको।
ये खराब हो रहा है मैं क्या करूं यार तो आड़ा चला जाता हूं ये सब बिजली अघोषित है और ये किसी को पता नहीं कि कब बिजली कटेगी कब आएगी। कहते हैं, फोन करते हैं कि साहब लोड सेटिंग में कटी हुई है। इतना बड़ा सिस्टम डेवलप होने के बाद अगर आपको पता नहीं है कि कब लोड सेटिंग होगी क्या होगी, तो मेरा ख्याल है प्रशासन आए। हम मौन जुलूस लेके आए थे, अब आपको कैसे बुलाएं इसलिए ये लाए। नहीं, वो ठीक है, आपके प्रशासनिक काम होंगे। ये हमारा सरपंच साहब है, तुम्हें सामने से फुटेंगे कितना लोग हुआ है, कितने 8 लोगों को बड़ा बड़ा हुआ है 2 गांवों में मर गए 7 लोग, तो 4 तो मदानी में 3 खापरा में। आपकी भावना अभी भी मैंने इसी चल रही नहीं, मैं देवी सिंह पार्टी का साकिर को हूँ, फैसला करवा के जाता हूँ। खाली ज्ञापन देना है तो व्हाट्सएप पे दे देता। हमारी बात सुन हाँ, सुन रहा हूँ। वो चीज है कि सर हम मान लो अधिकारी हम क्यों आ रहा है मैं हमारे इसी चल रही थी नहीं इसी में फोन करने क्यों मेरे साथ आ रहे हमारे सपने बंद इसलिए ढोल बज रहे हैं लोग परेशान थे। अभी अगर आपको बात करने का डीटी साहब नहीं, हमें मालूम है सरकार ने कहा आपकी काबिलियत में, हमें मालूम है, क्या लेकिन हम क्या करें ये बताओ। लोग मर रहे हैं। मुझे खुद को अफसोस होता है आपसे बात करते हुए इस चीज के बारे में। या तो ये कह साहब कि हम काट देते हैं, बिजली देते ही नहीं है, तो वो व्यवस्था करें दूसरा पंखा वगैरह दूसरा तो रजिस्टर है। तो ज्ञापन तो ये है ना, तो इसमें कोई साइन है दादा, सिर्फ एक साइन है, ये खाली टोकन है। और अगर सुधार नहीं हुआ 3 दिन में तो यहाँ कम से कम मुझे मालूम है कि 10,000 लोग इकट्ठे हुए और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। यार ये क्या मजा रखा है, भला हम जानवर थोड़ी है। मैंने क्या कहा देखिए आप बहुत सीनियर आदमी बहुत समझते हो इस चीज के बारे में। जी कुछ चीजें मेरी सीमा में है मालूम है। ये जैसे जोधपुर से ये जयपुर से आपको पता है कि जयपुर से 2 किलोमीटर आप ये सारा हाँ बना के भेजोगे साहब, यहाँ आग लगाएंगे लोग। मैसेज आता है कि सप्लाई का हो उसके बाद में हमें पता चलता है कि भाई इस एरिया की सप्लाई कट गई। ये पूरे राजस्थान में इस तरह की हो रही है मतलब अपने सिरोही में भी हो रही है और पूरे राजस्थान में भी हो रही है। किसी को पता नहीं कि किस समय पे अपनी सप्लाई कटेगी। सबसे ज्यादा गाँवों में काट रहे हैं वही में। अरे मैं कह रहा हूँ साहब, मैं जानवर सिरोही सारे मैं आपको फोन करता हूँ कि हमारे है मोबाइल भेजो दावाड़ में नहीं करती, गोयले में नहीं करती, और गाँवों में सबसे ज्यादा। और जीएसएस माडर्न असम्बली तो वो लिया हुआ है सबसे पहले, उसके कारण इससे कैसे होगा। मड़वाड़िया, देवदर, बराड़ा और हमारा तो जीना दुर्भर हो गया है। अब कहाँ जाए, किसको कहें। हाँ है अपना उम्मीदवार रहते हैं ना। हाँ, कैसी गालियां दे रहे हैं हमारे बीजेपी वालों को। अब लोटा के गुणगान गा रहे हैं लोग कि उसके एक फोन पे एसी साहब और एक्शन साहब को 10 साल लग जाती थी। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है। ठीक है मैं हमारी बात सुनो तो ठीक है मैं आप कभी आए मेरे ऑफिस में कार्यालय में आए कभी कोई अपन ने कोई ऐसी कटौती यही हुई है। अभी कोई ऐसी बात हुई क्या? नहीं, वो व्यक्तिगत अलग बात है। भाई कोई भी आदमी आएगा मेरे एसी साहब व्यक्तिगत अलग बात है। वाला कोई इलाज है मैं 5 दिन से कहा था, बॉम्बे था, परसों ही आया हूँ। आते ये सुनो क्या गालियां दे रहा है हमको। अरे तो सुनो मैं वही बता रहा हूँ देखो सुनो जयपुर डिस्काउंट 14 है अपना 11 है अजमेर डिस्काउंट जीएसएस 21 बज के 22 मिनट 21 बज के 53 यू लाइन लगो और एक साथ कितना है 10 और 14 24 और 12 36 जीएसएस एक पूरे राजस्थान में। अरे साहब कोई इंसुलिन पे है कि किसी अन्य बीमारी पे है और बुढ़े हैं मर रहे हैं, उनको ये तो सोचना चाहिए कि आप कहाँ के खा रहे हैं। तो आपकी बात सही है। खाली देखो मैंने वो खाली मैसेज डालते हैं। अरे साहब वो तो सबसे बड़ा आतंक का जरिया है, तो आपका वो है काट दो ये कट मर रहा है तो मर रहा है, ये है कोई
आपको साहब ये आंदोलन जोरदार हो रहा है और अब स्थिति कंट्रोल में नहीं रही। हम कलेक्टेड मैं बाद में तो कुल मिला के यह है कि यह बात तो तय है कि भजनलाल सरकार में ग्रामीण इलाके में लोग हलकान हैं। अन्यथा भाजपा ही का नेता जो खुद को देवी सिंह भाटी के शागिर्द बताते हुए बोले कि पानी सर से ऊपर चला गया है। लोग इतने हलकान हैं कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। एक बात तो तय है कि चाहे सरकार भजनलाल शर्मा की हो, चाहे सरकार अशोक गहलोत की रही हो, दोनों ही वक्त बिजली विभाग की ओर से जो हेल्पलाइन वाला सिस्टम है वो बिजी ही नजर आता है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है, टाले उतना फायदा चीजें, तो ऐसे में यह एक तो मुश्किल होता है लोगों के लिए कि बिजली जाने पर वो लोग परेशान होते रहते हैं, हलकान होते रहते हैं। लोड सेटिंग और तमाम व्यवस्थाओं पे भी दिलीप सिंह मंडानी ने कहा कि इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा सिस्टम है, आपका कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं नजर आता। जी हां, बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट इंजीनियर्स हजारों की संख्या में, क्या वाकई में कोई मैकेनिज्म नहीं है? बड़ा सवाल है। यह पहले जब सरकार के सीधे अंडर में सरकारी विभाग हुआ करता था, फिर इनको कंपनियों में तब्दील किया गया। हाल ही में हमने एक बयान सुना था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कि 90,000 करोड़ का घाटा है बिजली कंपनियों को। कैसे हुआ? सब्सिडी दी थी, इस बार बिल 4 गुना आया है लोगों की। तो बड़ा सवाल है कि आप चुनाव के वक्त जो राहत देते हैं, चुनाव के बाद वो राहत कहां चली जाती है। लोग हलकान हैं, परेशान हैं। सिरोही में बिजली काटी गई, तब अधिकारी बाहर दौड़े आए, तो जनता को मजबूर होना पड़ता है। दिलीप सिंह मंडानी के बारे में बताते हैं। दिलीप सिंह मंडानी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता रह चुके हैं। महेश जोशी, राजेंद्र राठौड़, सुरेंद्र सिंह राठौड़ के वक्त के नेता रहे हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। उसके बाद ये शिवगंज के प्रधान रहे हैं और 2003 वाला चुनाव सिरोही से लड़ा था और इनके पाए वोटों की वजह से भाजपा की कद्दावर नेता तारा भंडारी चुनाव हारी थी। तारा भंडारी विधानसभा की उपाध्यक्ष रही, बाद में महिला आयोग की चेयरमैन बनाई गई। लेकिन दिलीप सिंह मंडानी उसी पार्टी से चुनाव लड़े थे जिससे मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी 2003 में चुनाव लड़े थे, जिससे मौजूदा विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल भी चुनाव लड़े थे। पार्टी थी सामाजिक न्याय मंच। सामाजिक न्याय मंच देवी सिंह भाटी और लोकेंद्र सिंह कालवी की अगुवाई में बना संगठन था, जिसमें कई नेताओं ने चुनाव लड़ा था। दलीप सिंह ने भी वो चुनाव लड़ा था और उसमें मार्जिनल वोट ले गए थे वो, और तारा भंडारी चुनाव हार गई 2003 का। सैम लोढ़ा लगातार दूसरी बार यहां से विधानसभा का चुनाव जीते थे। उसके बाद यहां सैम लोढ़ा 2 चुनाव हारे और ओटाराम देवासी लगातार 2 बार जीते। 18 में फिर सैम लोढ़ा निर्दलीय चुनाव जीते और 2023 में ओटाराम देवासी फिर से जीते हैं। अब दिलीप सिंह मंडानी ने यह कहा है कि लोग ये कहने लगे हैं जनप्रतिनिधियों को, भाजपा के जनप्रतिनिधियों को, कि आपसे ठीक संयम लोढ़ा थे। यह जो लाइन है यह सवाल उठाती है पॉलिटिकल मैनेजमेंट और पॉलिटिकल सेटअप पे। भाजपा का जो संगठन है और भाजपा के जो विधायक हैं उन पे सीधा सा सवाल है कि जनता इस कदर हलकान है कि अपनी ही सरकार में उनके ही भाजपा की सरकार में भाजपा के ही नेता इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होते हैं। तो इसे सीधे तौर पे समझा जाना चाहिए कि आने वाले पंचायत राज चुनाव में क्या घटित होने वाला है, क्योंकि तैयारियां शुरू हो चुकी है सीधे तौर पे। अब देखना यह है, क्योंकि सिरोही में तो परिसीमन का शायद कोई असर होगा नहीं, नए जिले नहीं बने हैं, लिहाजा देखना है कि यहाँ पे चुनावी माहौल कैसा रहेगा। क्योंकि पंचायत राज का इलेक्शन अलग तरीके से लड़ा जाता है और उसमें जनता के मुद्दे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता जनता तक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसे में ये बिजली कटौती जो है यह लोगों को परेशान कर रही है। भयंकर गर्मी, उमस भरे माहौल के बीच में कटौती, अनकल्चर्ड या अनसेटिस्फाइंग तरीके से की जाने वाली कटौती, बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के की जाने वाली कटौती,
सिस्टम पे ही सवाल उठाती हैं। और यह सीधे तौर पे देखा जाता है कि बिजली काटनी है, शहर के लोग विरोध जताते हैं तो गांवों में काट दो, गांव के लोग पहुंचे तब तक 2-4 घंटे बीत जाते हैं, काम पूरा हो जाता है। शहर में भी उन इलाकों की काटी जाती हैं जहां पे अनुसूचित जाति की आबादी ज्यादा रहती है, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, या ऐसे लोग रहते हैं जो आवाज कम उठाते हैं। एलिट वर्ग वाले इलाकों में नहीं काटी जाती है। बेसिकली देखा जाता है जो बिजली कटौती का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर सीधे तौर पे बड़े सवाल हैं। बिजली कटौती के कारण पूरे प्रदेश में अगर लोग हलकान हैं तो क्या होगा पंचायत राज के चुनाव में, देखने वाली बात होगी। और सिरोही में जो ये हुआ है सीधे तौर पे कि आप विभाग के वहां जाके अगर बिजली के स्विच निकाल रहे हैं तो बड़ी बात है। इस पे अधिकारी क्या एक्शन लेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन भाजपा नेताओं का, भाजपा ही की सरकार के अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन बड़े सवाल उठाता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।